क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, आज हम वार्षिक परीक्षा के लिए भूगोल का सेट सी देखेंगे। ये हमारा तीसरा वीडियो है, क्योंकि इससे पहले अपन है ना सेट ए का पूरा सॉल्यूशन और सेट बी का भी पूरा सॉल्यूशन देख चुके हैं। फिर अंत में अपन सेट डी देखेंगे। ओनली 4 वीडियो में आपको मेरी जवाबदारी है अब की बार 90 पार कराने की। ओनली 4 वीडियो है ना। चलिए, ये आपका तीसरा वीडियो है, सेट सी है। बढ़िया से इसके सॉल्यूशन को हम 1 से लगाकर जितने भी 20 प्रश्न आएंगे आपके, उन सभी का सॉल्यूशन देखते हैं, है ना। यहाँ से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है। तो यहाँ पर इतिहास इसका एकदम राइट रहेगा। बरखान का निर्माण किस कारक के द्वारा होता है। बरखान का जो निर्माण है वो पवन के द्वारा होगा। पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है। अपसौर। जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है। जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र हो जाएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। कोसी जो नदी है ना, उसे अपन बिहार का शोक कहते हैं। और इनमें से कौन सी नदी पंचतंत्र में शामिल नहीं है। सिंधु। अगला है रिक्त स्थान। भू आकृति विज्ञान तथा जलवायु विज्ञान का अध्ययन भौतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ पर जाएगा भौतिक भूगोल। ठीक है। प्रशांत महासागर के किनारे पर सक्रिय ज्वालामुखी का क्षेत्र रिंग ऑफ फायर कहलाता है। रिंग ऑफ फायर। आकाश का रंग नीला डेडेस प्रक्रिया के कारण दिखाई देगा। तो प्रकीर्णन प्रक्रिया के कारण। विश्व संरक्षण समिति का उद्देश्य जैव विविधता को सुरक्षित रखना है। जैव विविधता को सुरक्षित रखना। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अच्छे से तैयारी करो। ठीक है। आपको अच्छे नंबर दिलाना इस चैनल का उद्देश्य है। 4 सेट दे रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भरोसा रखो। इन बच्चों की परसेंटेज जैसे बनाई है 10th क्लास में, और बहुत सारे बच्चों ने उस हर साल देखा भी होगा। ये बच्चों को मैंने अपने IMP चीज़ें प्रोवाइड कराई थी, यही चीज़ आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। 11th में भी टॉपर बनाने की जवाबदारी हमारी है। ठीक है। आप तो जितनी चीज़ें आपको बताई जा रही है, आप तो ध्यान से पढ़ो। ठीक है भैया। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बनाई गई है। तो यहां पर जाएगा नर्मदा। वायुमंडल की क्षणिक दशाओं को मौसम कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन नंबर अपना जो है वो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है उसे ध्यान से समझेंगे। यहां से देखेंगे ना। देखो क्या बोल रहा है। पहला है जो है संवहन धारा सिद्धांत। इसका जाएगा आर्थर होम्स। पृथ्वी पर महासागरों की उत्पत्ति। पृथ्वी पर महासागरों की जो उत्पत्ति है 400 करोड़ वर्ष पूर्व आ जाएगा। वृहत ज्वार चंबल नदी एकदम इसका राइट आंसर रहेगा। गांधी सागर बांध उत्तर प्रदेश एकदम राइट रहेगा। गर्मी की लहर लू। गर्मी की लहर लू, सॉरी यहाँ पर ये 5 हो गया, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। गांधी सागर बांध का हो जाएगा। और वृहत ज्वार जो है उसका आपका मिलान होगा तीसरे का, यहाँ पर पूर्णिमा तथा अमावस्या। इसके कारण पूर्णिमा और अमावस्या होती है। एक वाक्य में उत्तर। भूगोल में प्रादेशिक उपागम का विकास किसने किया था। कार्ल रीटर ने। प्रकाश वर्ष किसका मापन है। अंतरिक्ष दूरी का।
गर्मियों में चलने वाली स्थानीय पवन लू किस क्रिया का परिणाम है? अभिवाहन। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? देखिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु है अक्षांश। अक्षांश। ऊपरी वायुमंडल की वायु राशि बताओ जो भारत के मानसून पहुने, ठीक है, लाती है। तो जेट प्रवाह। अगला है सत्य सत्य। सुनामी आने का प्रमुख कारण भूकंप है। बिल्कुल। दूसरा जो है ये भी अपना राइट रहेगा। तीसरा है ठंडी जलधाराएं महाद्वीपीय के पूर्वी तट पर बहती है। भैया गर्म धाराएं बहती हो तो ये आपका असत्य हो जाएगा। मानव के आने से जैव विविधता में तेजी से कमी आने लगी थी। ये बिल्कुल। भारत की संपूर्ण तट रेखा द्वीप समूह समेत 7,517 किलोमीटर है। ये भी आपका राइट है। और 1988 में वन संरक्षण नीति में संशोधन किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसको देखो ध्यान से। प्रश्न क्या बोल रहा है अपना, उसको देखो पहले तो, कि भूगोल विषय का महत्व बताइए। तो चलिए सॉल्यूशन को देखते हैं ना। यहां से अपना सॉल्यूशन है, हो गया कि दो शाखाओं के नाम भूगोल विषय के क्या है महत्व लिखना है अपने को। और इसके बाद में तो देखिए यहाँ पर छोटी सी गलती कर दी बच्चों ने। क्या कहते हैं, छठा प्रश्न जो है ना, इनकी जगह पर ये दो दूसरे पीडीएफ में ऐड कर दी। कोई दिक्कत नहीं है ना, ये दो क्वेश्चन आप कर लेना। ये कंप्लीट महत्व वाला, ठीक है, ये महत्व वाला, ये उद्देश्य वाला ही था, वो काट दिया उन्होंने यहाँ से ना। चलो ये भी करना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर अब यहाँ से अपना प्रश्न 7वां जो है वो सही रहेगा, है ना। देखो भू विक्षेपी पौने क्या है, यहाँ से देखना। अब बिल्कुल अब यहाँ से बिल्कुल सोल्यूशन सही है, मैंने मिलान कर लिया पहले। तो क्या बच्चों ने थोड़ा सा पीडीएफ बनाई, जब थोड़ी सी गड़बड़ हो गई उसके लिए आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 का अथवा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखो, ये है ना। क्वेश्चन नंबर ये 9 है। ये जो लिखा नहीं, भारत के पूर्वी तट पर किन्हीं दो तटों को नाम को जाना जाता है, कोरामंडल और उत्तरी सरकार तट। ये लक्षद्वीप की विशेषता है, 90 के अथवा में है आपके। ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 रहेगा, यहां से देखना है आपको। ये 10 का अथवा है, आपदा क्या है, आपदा के प्रकार, हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, पश्चिमी तटीय मैदान पर कहीं डेल्टा हो, कहीं डेल्टा क्यों नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा है, ये देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 12 देखना है, भारत में अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्रों के नाम बताइए। ये 12 का अथवा है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन नंबर 13 का अथवा है, यहां से। क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखो आप, ये यहां पर है क्वेश्चन नंबर 14, ये ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा है, ठीक है भैया। इसके बाद में यहां से ये क्वेश्चन 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में ये 15 का अथवा है, ये है ना। क्वेश्चन नंबर 16 को देखो, उष्णकटिबंधीय तूफान की उत्पत्ति। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, भरोसा रखो। देखो धैर्य धरना पड़ेगा और भरोसा रखना पड़ेगा, है ना भैया। आप पहली बार 11th में मैं हर साल ही पढ़ाता हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना भैया। अब आगे आपकी मर्जी है, भरोसा हो तो कर लेना, नहीं है तो कोई बात नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि ये रियल है। देखिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। देखिए अब 2020 में आया था, रिपीट होने के चांस रहेंगे। अब ऐसी चीज़ें बता रहे हैं अपन तो, ठीक है भैया। आप पहली बार हो, 10th क्लास को पास कर चुके, तो मतलब इतना 11th में सासा मत करो टेंशन बिल्कुल भी किसी चीज़ का, है ना। ये देखो हो गया इतना, पढ़ लो अब तो ध्यान से पढ़ो, है ना। ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा।
ये 18 का अथवा रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 19, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है? ये 19 का अथवा है। ये 19 का अथवा हो गया। ये थोड़ा सा पॉइंट इसमें रहेगा, तीसरे चौथे पॉइंट है। ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर 20 है। तो 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखो ध्यान से आप। मानचित्र है ये यहाँ पर है ना, कांको कोंकण तट, नीलगिरी पर्वत, भोरघाट, ज्वारीवन, तो ये इसमें मिल जाएगा आपको। ये 20वां है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया अच्छे से। और ये 20 का अथवा है। हो गया। तो ये मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया है सॉल्यूशन के साथ, है ना। अब याद आपको करना पड़ेगा, है ना। देखिए हमारा उद्देश्य क्या है, हम तो एक मार्ग बताने वाले, दिशा बताने वाले, ये कोई रियल पेपर नहीं है। इसको भी ध्यान में आप देखो, और आप सब जानते भी है वास्तव में, है ना। जो बच्चा यहाँ तक रुका है मतलब उसे भरोसा है मुझ पर, ये सीधी सी बात है। इन बच्चों की तरह वास्तव में आपको भी टॉपर बनाने की जवाबदारी है। ये आपका तीसरा वीडियो है। इसके बाद में एक और अंतिम वीडियो रहेगा सेट डी। बस ए और बी आपका हो चुका है पूरा सॉल्यूशन के साथ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिलेगी, या कमेंट में पिन कर देख लेना आप, कहीं से भी लिस्ट को चेकआउट कर लो, ABCD। और आप कहोगे ना तो एक ही वीडियो में ABCD को भी डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो आप तो मेहनत करो। देखिए हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपको तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, याद करना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।